लैमिस थ्योरम, यहाँ पे भी लैमिस थ्योरम, ओके। देन रिएक्शन ऑफ बीम्स। अगर यूनिट नंबर 3 आपको परफेक्ट सॉल्व करते आता है तो आप यूनिट नंबर 4 इजीली सॉल्व कर सकते हो। सो मेथड ऑफ जॉइंट के कंपैरिजन में मेथड ऑफ सेक्शन इजी है। 4-5 टाइप से, तो इसमें से कौन से टाइप का प्रॉब्लम कौन सा है ये आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा आप लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। हाय हेलो नमस्ते, मैं हूं प्रवीण सर और मैं आप सबका स्वागत करता हूं आलसी इंजीनियर्स के प्लेटफॉर्म पे। तो डियर फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के लिए लास्ट मिनट प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी। सो मैकेनिक्स का पेपर जो है ये कैसे आपको प्रिपेयर करना है लास्ट मिनट में। सो देखिए, जो सेशन है, सेशन डिवाइड किया हमने 4 यूनिट्स में, यूनिट नंबर 3, 4, 5, 6, ओके। और प्रीवियस 4 जो पेपर से मुझे 4 पेपर जो मिले, अगस्त 23, मार्च 22, दिसंबर 22 एंड जनवरी 20, ओके। ये 4 पेपर है। इस 4 पेपर में यूनिट वाइज किस तरह से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं, ओके, उसको डिवाइड करके लिया है। और बाय यूजिंग दिस स्ट्रैटेजी आपको पेपर कैसे क्लियर करना है ये मैं आज के लेक्चर में आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। 15 साल से इंजीनियरिंग पढ़ा रहा हूं, हर एक चीज से वाकिफ हूं। क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और क्यों पढ़ना है, सब कुछ। इफ यू रियली वांट टू लर्न एंड एक्सेल इन योर इंजीनियरिंग स्टडीज, कम जॉइन मी एट आलसी इंजीनियर। अभी यूनिट नंबर 3 से आपको पता है, यूनिट नंबर 3, 4, 5, 6 आपके एंड सेम एग्जाम में 70 मार्क्स के लिए आने वाले। और हर एक यूनिट जो डिवाइड किया है वो 18-17 पैटर्न में डिवाइड किया है, ओके। सो यूनिट नंबर 3 है आपका इक्विलिब्रियम। यहाँ पे इक्विलिब्रियम में क्वेश्चन नंबर 1 जो पूछा जाता है, 1 में सब टाइप्स रहते हैं आपके ABC, ओके। सो यहाँ पे लैमिस थ्योरम, स्पेस फोर्स और एक थ्योरी क्वेश्चंस। अभी चारों पेपर्स का अगर हम लोग एनालिसिस करते तो एक थ्योरी क्वेश्चंस तीनों पेपर में, 3-4 पेपर में आया है। देखो यहाँ पे हिंज रोलर सपोर्ट की थियरी पूछी है। यहाँ पे यूडीएल यूवीएल जो लोडिंग रहता है उस लोडिंग को पॉइंट लोड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसका मीनिंग क्या है, ये आपको पूछा है। देन टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स कौन से रहते हैं, हिंज सपोर्ट, रोलर सपोर्ट, फिक्स सपोर्ट्स। सो वहाँ पे नंबर ऑफ मैक्सिमम अननोन रिएक्शंस कितने रहते हैं ये आपको एक्सप्लेन करना है थियरी क्वेश्चन में। तो थियरी क्वेश्चन मैक्सिमम 3 to 4 मार्क्स के लिए आपको एग्जाम में पूछते हैं। सो अभी एनालिसिस अगर करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 1A देखो, लैमिस थ्योरम, यहाँ पे भी लैमिस थ्योरम, ओके। देन रिएक्शन ऑफ बीम्स। सो पहला क्वेश्चन जो है लैमिस थ्योरम है। अभी लैमिस थ्योरम का क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछने वाले हैं, तो लैमिस थ्योरम क्या है। सो आइदर आपको सर्कुलर बॉडीज वाले ये क्वेश्चंस पूछते हैं एग्जाम में। फाइंड आउट कॉन्टैक्ट रिएक्शन, यहाँ पे एंगल कुछ गिवन रहेगा, यहाँ पे कॉन्टैक्ट रिएक्शन, यहाँ पे कॉन्टैक्ट रिएक्शन जो है ये आपको कैलकुलेट करने के लिए एग्जाम में पूछते हैं, ओके। ये एक टाइप का हो गया। सेकंड टाइप में क्या रहेगा, सेकंड टाइप में मुझे कुछ फोर्स सिस्टम गिवन रहेगा, F1 F2 कुछ फोर्स दिए रहेंगे 30 वगैरह समथिंग। सो इसको क्या है, ये जो बॉडी है, नंबर ऑफ फोर्सेज जो है ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में है और आपको पूछेंगे फाइंड आउट फोर्स या फिर दैट पर्टिकुलर एंगल थीटा या फिर फोर्स, अननोन फोर्स जो है ये आपको एग्जाम में पूछने वाले। सो लैमिस थ्योरम में भी 2 टाइप है, ओके। पहला टाइप क्या रहेगा, सर्कुलर बॉडीज आपको दिया रहेगा कुछ सर्कुलर। सो इसके लिए आपको कॉन्टैक्ट रिएक्शन कैलकुलेट करने के लिए पूछेंगे, या फिर सेकंड फोर्स सिस्टम दिया रहेगा जो इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। सो बाय यूजिंग समेशन ऑफ Fx और समेशन ऑफ Fy आपको अननोन फोर्स फाइंड आउट करने के लिए पूछेंगे, ओके। दिस इज लैमिस थ्योरम। देन एक रिएक्शन ऑफ बीम्स का क्वेश्चन रहता है कंपलसरी, रिएक्शन ऑफ बीम्स। अभी यहाँ पे यूनिट नंबर 3 इंपॉर्टेंट क्यों है ये मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे आपको रिएक्शन ऑफ बीम्स जो है ये परफेक्ट सॉल्व करते आना चाहिए, ओके। यूनिट नंबर 3 आपको परफेक्ट सॉल्व करते आना चाहिए। अगर यूनिट नंबर 3 आपको परफेक्ट सॉल्व करते आता है तो आप यूनिट नंबर 4 इजीली सॉल्व कर सकते हो, ओके। सो यूनिट नंबर 3 में क्या है, यूनिट नंबर 3 में लैमिस थ्योरम, जैसे मैंने आपको बताया 2 टाइप्स। उसके बाद में स्पेस फोर्स है। अभी स्पेस फोर्स के 2 प्रॉब्लम्स पूछते हैं, एक को और दूसरा क्वेश्चन रहता है स्पेस फोर्स का, स्पेस फोर्स फॉर कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम एंड स्पेस फोर्स फॉर पैरेलल फोर्स सिस्टम, ओके। देखो स्पेस फोर्स फॉर कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम क्या रहेगा। सो आपको एक नंबर ऑफ केबल्स गिवन रहेंगे, हर एक पर्टिकुलर केबल में, एक आधे केबल में कुछ टेंशन आपको गिवन रहेगा। रिमेनिंग 2 केबल्स का आपको टेंशन पूछेंगे, ओके, कैलकुलेट करने के लिए, ओके। या फिर कुछ फोर्स एक्टिंग जो रहेगा ये फोर्स आपको फाइंड आउट करने के लिए पूछने वाले। अभी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको इक्विलिब्रियम कंडीशन जो रहेगा स्पेस फोर्स सिस्टम के लिए, समेशन ऑफ Fx इक्वल टू 0, समेशन ऑफ Fy इक्वल टू 0, समेशन ऑफ Fz इक्वल टू 0, 3 इक्विलिब्रियम कंडीशन यूज करके आपको ये प्रॉब्लम जो है स्पेस फोर्स फॉर कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम ये आपको सॉल्व करना है। इसको और क्या रहता है, इसको और रहता है स्पेस फोर्स फॉर पैरेलल फोर्स सिस्टम,
ओके, जिसके ऊपर यूट्यूब पे एक वीडियो हम लोगों ने अपलोड किया है। ओके, जो है कि सिंपल ट्रिक्स यूज करके ये टाइप का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है, सिंगल सिर्फ 2 लाइन में आपका प्रॉब्लम्स, आपका आंसर आपको फाइंड आउट करते आता है। ओके, स्पेस फोर्स फॉर पैरेलल फोर्स सिस्टम, आप यूट्यूब पे चेक करो या फिर लिंक हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे। ओके, सो स्पेस फोर्स फॉर पैरेलल फोर्स सिस्टम, देखो मैंने क्या बताया आपको, स्पेस फोर्स फॉर कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम एंड स्पेस फोर्स फॉर पैरेलल फोर्स सिस्टम, 2 क्वेश्चन कंपल्सरी आने वाले हैं। यहां पे एक को और एक रहेगा। सो आपको अटेम्प्ट कौन सा करना है, आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू अटेम्प्ट कौन सा करना है, अगर पॉसिबल है ये तीनों इजी आते हैं तो आप गो फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, स्पेस फोर्स फॉर पैरेलल फोर्स सिस्टम, क्यों जाना है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन आने वाला है स्पेस फोर्स फॉर पैरेलल फोर्स सिस्टम, ये आपका 3 लाइन में आपको आंसर मिलता है। ओके, आपका टाइम यहाँ पे बहुत सारा सेव होता है। यहाँ पे क्या करना है आपको, स्पेस फोर्स फॉर कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम में यहाँ पे आपको 3 इक्वेशंस फॉर्म करने हैं। उसको आपका इक्वेशन क्या रहता है, टी ऑफ सपोज टेंशन इन केबल ए बी बार इज इक्वल टू टी ए बी इंटू यूनिट वेक्टर अलॉन्ग ए टू बी, जहाँ पे आपको कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करना है। सेकंड कोऑर्डिनेट में से फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स आपको माइनस करना है इसका वैल्यू निकालने के लिए, फिर इससे मल्टीप्लाई करना है, 3 इक्वेशन तैयार करना है और उसके बाद में फिर इक्विलिब्रियम इक्वेशंस आपको यूज करना है सॉल्व करने के लिए। सो इसमें आपका टाइम जो लगने वाला है वो बहुत ज़्यादा लगने वाला है एज कंपेयर टू स्पेस फोर्स फॉर पैरेलल फोर्स सिस्टम। यहाँ पे आपको 3 लाइन में आंसर मिलने वाला है। ओके, सो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि गो फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, स्पेस फोर्स फॉर पैरेलल फोर्स सिस्टम, अगर तीनों भी आपकी इजी आते हैं तो। ओके, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट रिएक्शन ऑफ बीम्स। अभी रिएक्शन ऑफ बीम्स जो है, रिएक्शन ऑफ बीम्स आपको कंपलसरी सॉल्व करना है। रिएक्शन ऑफ बीम्स आपको कंपलसरी, ये क्वेश्चन भी आपने अगर ऑब्जर्व किया है तो रिएक्शन ऑफ बीम्स हर एक पेपर में कंपलसरी क्वेश्चन आया है रिएक्शन ऑफ बीम्स। अभी रिएक्शन ऑफ बीम्स में क्या आता है, रिएक्शन ऑफ बीम्स में आपको सबसे पहले क्या इंपॉर्टेंट है, यहां पे आपको टाइप्स ऑफ लोडिंग, सपोज यूडीएल गिवन है, यूवीएल गिवन है, ट्रेपेजॉइडल लोडिंग मुझे गिवन है। तो ये जो पर्टिकुलर लोडिंग है, इस लोडिंग को पॉइंट लोड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ओके, इस लोडिंग को पॉइंट लोड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये 3-4 बेसिक फार्मूले जो है ये आपको याद करना है। ओके, ये आपको याद करके रखना है, W इंटू एल, L/2 सिमिलरली यूवीएल और ट्रेपेजॉइडल लोडिंग के लिए उसको पॉइंट लोड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये फार्मूलेज आपको यूज करते आना चाहिए। ओके, सो टाइप्स ऑफ लोडिंग, और सेकंड क्या, सेकंड रिक्वायरमेंट क्या है मेरा, बेसिक रिक्वायरमेंट टाइप्स ऑफ सपोर्ट, अगर हिंज सपोर्ट रहा, रोलर सपोर्ट रहा या फिक्स सपोर्ट रहा, तो नंबर ऑफ अननोन रिएक्शंस कितने रहते। ओके, वहां पे आपको नंबर ऑफ अननोन रिएक्शन दिखाने, और लास्ट में आपको इक्विलिब्रियम कंडीशन यूज करना है, समेशन ऑफ Fx इक्वल टू 0, समेशन ऑफ Fy इक्वल टू 0 एंड समेशन ऑफ मोमेंट इक्वल टू 0। ओके, बाय यूजिंग दैट 3 इक्विलिब्रियम कंडीशन आपको रिएक्शंस जो रहेंगे सपोर्ट की रिएक्शन, ये आपको कैलकुलेट करना है। ओके, सो रिएक्शन ऑफ बीम्स आपको परफेक्ट करके रखना है। अगर आप रिएक्शन ऑफ बीम्स परफेक्ट करते हो तो यूनिट नंबर 4 में, अब यहाँ पे यूनिट नंबर 3 है, रिएक्शन ऑफ बीम्स अगर आप परफेक्ट करते हो, ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन आपको कंपल्सरी यहाँ पे 6 मार्क्स मिलेंगे। और रिएक्शन ऑफ बीम्स की जो स्टेप्स हम लोग यूज करने वाले हैं, समेशन ऑफ Fx इक्वल टू 0, समेशन ऑफ Fy इक्वल टू 0 एंड समेशन ऑफ मोमेंट इक्वल टू 0, दीज आर द इक्विलिब्रियम कंडीशंस। यही इक्विलिब्रियम कंडीशंस और यही सेम प्रोसीजर मुझे यूनिट नंबर 4 में एनालिसिस ऑफ ट्रस, एनालिसिस ऑफ केबल एंड एनालिसिस ऑफ फ्रेम, 3 टाइप है, 3 टाइप की पहली स्टेप जो रहेंगी मेरी, जहां पे मुझे रिएक्शंस फाइंड आउट करना है। तो रिएक्शन फाइंड आउट करने के लिए मुझे सेम प्रोसीजर यूज करनी है जो मैंने रिएक्शन ऑफ बीम्स में यहाँ पे यूज की है। ओके, अगर मैं यहाँ पे 6 मार्क्स लेता हूँ, रिएक्शन ऑफ बीम्स मेरा अगर परफेक्ट हुआ तो यहाँ पे 6 मार्क्स मुझे इजीली मिलते हैं। ओके, 6 मार्क्स। और यूनिट नंबर 4 में ट्रस, केबल और फ्रेम, उसका पहला स्टेप है टू फाइंड आउट सपोर्ट रिएक्शन, रिएक्शन मुझे फाइंड आउट करना है। सो रिएक्शन फाइंड आउट करने के लिए स्टेप वाइज मार्किंग है, तो स्टेप वाइज मार्किंग आपको मिनिमम 2-2 मार्क्स तो मिलेंगे। सो वहां पे 6 मार्क्स आपके कवर होते हैं। मैं अगर एक टॉपिक अच्छे से करता हूँ, रिएक्शन ऑफ बीम्स मैं अगर अच्छे से करता हूँ तो मेरे 12 मार्क्स, मिनिमम 12 मार्क्स तो भी मुझे मिलने वाले एग्जाम में। ओके, सो रिएक्शन ऑफ बीम्स में बेसिक रिक्वायरमेंट मैंने आपको बताया क्या करना है। जो टाइप्स ऑफ लोडिंग है, यहाँ पे क्या क्या लोडिंग आ सकता है, पॉइंट लोड, यूडीएल, यूवीएल, ट्रेपेजॉइडल लोड, या फिर मोमेंट एक्टिंग ऑन बीम, सेकंड सिंपली सपोर्टेड बीम, कैंटिलीवर बीम, मे बी कंपाउंड बीम। अब तक के पेपर में कंपाउंड बीम का एग्जांपल आया नहीं, फिर भी आपको करके रखना है, आपके सिलेबस में है कंपाउंड बीम का भी प्रॉब्लम। ओके, ये करके रखना है, सिंपली सपोर्टेड बीम, कैंटिलीवर बीम, कंपाउंड बीम या फिर
ओवरहैंग बीम। दीज आर द टाइप्स ऑफ बीम्स। सो ये चार में से कोई भी एक टाइप का प्रॉब्लम आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं। टाइप्स ऑफ लोडिंग, टाइप्स ऑफ सपोर्ट, देन टाइप्स ऑफ बीम्स। ओके, इसके बाहर का क्वेश्चंस अब तक के पेपर में तो आया नहीं है। ओके, सो आपको ये प्रिपरेशन करके रखना है। दिस इज बेसिक, ये बेसिक आपको लगने वाला है। इसको कन्वर्ट कैसे करना है वो फार्मूले याद रखना है। देन टाइप्स ऑफ सपोर्ट, कौन से सपोर्ट को कितने नंबर ऑफ रिएक्शंस लगने वाले हैं ये आपको याद रखना है। देन टाइप्स ऑफ बीम्स, कैंटिलीवर बीम अगर रहा तो यहाँ पे फिक्स सपोर्ट है, यहाँ पे नंबर ऑफ अननोन रिएक्शंस 3 रहते, कंपाउंड बीम एंड ओवरहैंग बीम। ओके, ये आपको एग्जाम में सॉल्व करना है। सो रिएक्शन ऑफ बीम परफेक्ट करना है। रही बात थियरी की, थियरी हमने अपने ऐप में अपलोड करके रखी है। ओके, आप ऐप में अभी देख सकते हो। थियरी की जो क्वेश्चंस एग्जाम में आने वाले हैं या फिर अब तक जो पूछे गए उस सब की PDF एक हम लोग अपलोड किए है अपने ऐप में। ओके, सो ये हो गया यूनिट नंबर 3 का लैमिस थ्योरम, स्पेस फोर्स, कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम, स्पेस फोर्स, पैरेलल फोर्स सिस्टम, देन रिएक्शन ऑफ बीम्स। ओके, इतना आपको सिलेबस जो है, सिलेबस में आपको ये करके रखना है। ओके, देखो थियरी क्वेश्चंस, कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, समेशन ऑफ Fx, Fy, मोमेंट, देन हिंज, रोलर, टाइप्स ऑफ सपोर्ट। सपोर्ट में कितने रिएक्शंस रहते हैं? हिंज के लिए 2, रोलर के लिए 1, फिक्स के लिए 3 रिएक्शन। यूडीएल, यूवीएल, इसको पॉइंट लोड में कैसे कन्वर्ट करना है, इसका मतलब क्या है, मीनिंग क्या है यूडीएल का, यूवीएल का, जो मैंने अभी यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। ओके, सो दिस इज थियरी क्वेश्चन, दिस विल बी आस्क फॉर 3 to 4 मार्क्स। ओके, फॉर यूनिट नंबर 3 अब तक के 4 पेपर में पूछे गए एग्जाम्पल है। ओके, लैमिस थ्योरम, स्पेस फोर्स एक थियरी का क्वेश्चन, रिएक्शन ऑफ बीम, स्पेस फोर्स थियरी का क्वेश्चन। सेम पैटर्न है, देखो अगर 4 पेपर हम लोग ऑब्जर्व करते तो सेम पैटर्न के क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए। सो दिस इज फॉर 18 मार्क्स, 18 मार्क्स का यूनिट है। सो कैसे प्रिपरेशन करना है ये हम लोगों ने अभी देखा है। देखते हैं यूनिट नंबर 4 में। जैसे कि मैंने आपको बताया यूनिट नंबर 3 से रिएक्शन ऑफ बीम्स अगर आपका परफेक्ट रहता है, रिएक्शन ऑफ बीम्स, तो यहाँ पे तीनों भी टाइप में देखो ट्रस का प्रॉब्लम रहेगा या फिर फ्रेम का रहेगा या फिर केबल का रहेगा। ये तीनों भी प्रॉब्लम में मेरा फर्स्ट स्टेप क्या है, मुझे सबसे पहले रिएक्शंस फाइंड आउट करने हैं, सपोर्ट रिएक्शन फाइंड आउट करने हैं। सपोर्ट रिएक्शन में अगर फाइंड आउट करता हूं तो स्टेप वाइज मार्किंग के लिए मुझे 2 मार्क्स तो मिलेंगे। ओके, सो ट्रस, फ्रेम और केबल, 3 टाइप है, ट्रस, फ्रेम और केबल। यहाँ पे ट्रस में क्या रहेगा, ट्रस का एक जो प्रॉब्लम आता है, सबसे पहले ट्रस का प्रॉब्लम रहता है, फर्स्ट प्रॉब्लम आएगा आपका ट्रस बाय मेथड ऑफ जॉइंट से। ओके, सो ट्रस बाय मेथड ऑफ जॉइंट्स। So find out forces in each member of truss. Find out forces in each member of truss. हर एक मेंबर में बिकॉज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ दिस, सपोज 30 किलोन्यूटन का लोड अप्लाई हो रहा है इस ट्रस के ऊपर, बिकॉज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ दिस 30 किलोन्यूटन, 30 न्यूटन लोड, हर एक मेंबर में कितना फोर्स आने वाला है ये मुझे फाइंड आउट करने के लिए अगर पूछते हैं, हर एक मेंबर का पूछते हैं, तो मैं वहां पे यूज करूंगा मेथड ऑफ जॉइंट। ओके, मेथड ऑफ जॉइंट हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं, मेथड ऑफ जॉइंट। अगर पर्टिकुलर 1 या 2 या 3 मेंबर में के फोर्सेस मुझे फाइंड आउट करने के लिए पूछते हैं तो मैं उस केस में यूज करूंगा मेथड ऑफ सेक्शन। ओके, मेथड ऑफ सेक्शन। सो अभी लास्ट प्रीवियस 4 पेपर्स का अगर एनालिसिस करते हैं तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो आता है 3A का, ये ट्रस का क्वेश्चन है। दिस इज बाय यूजिंग मेथड ऑफ जॉइंट, ये मेथड ऑफ जॉइंट से पूछते हैं, और उसको और जो रहता है यहाँ पे हमें मेथड ऑफ सेक्शन यूज करना है। ओके, सो मेथड ऑफ जॉइंट के कंपैरिजन में मेथड ऑफ सेक्शन इजी है। ओके, जैसे मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया है कि स्पेस फोर्स, पैरेलल फोर्स सिस्टम के लिए आपको सॉल्व करना है, वैसे मैं यहाँ पे भी सजेस्ट करूंगा आपको क्वेश्चन अगर मेथड ऑफ सेक्शन से पूछते हैं, ये अगर इजी आता है, बाकी रिमेनिंग 2 भी अगर इजी रहेंगे तो गो फॉर दिस मेथड ऑफ सेक्शन के लिए। यहाँ पे भी आपको 3 स्टेप में आंसर मिलता है। ओके, यहाँ पे भी आपको 3 स्टेप में आंसर मिलेगा। सो गो फॉर मेथड ऑफ सेक्शन। मेथड ऑफ जॉइंट में क्या है, आपको हर एक जॉइंट पे जाके आपको जॉइंट का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना है, जहाँ पे नंबर ऑफ एटमोस्ट अननोन्स, 2 अननोन्स रहेंगे, वहाँ का फ्री बॉडी डायग्राम आपको ड्रॉ करना है। उसके बाद में हर एक जॉइंट के ऊपर आपको इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई करना है और हर एक मेंबर में के फोर्सेस फाइंड आउट करना है। उसके बाद में आपको लास्ट में टेबल प्रिपेयर करना है। ओके, सो इसको टाइम बहुत ज़्यादा लगने वाला है मेथड ऑफ जॉइंट के लिए। सो एज कंपेयर टू मेथड ऑफ जॉइंट, मेथड ऑफ सेक्शन जो है ये 3 स्टेप में आपको आंसर मिलता है। ओके, सो मेथड ऑफ सेक्शन से आप सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है एक थ्योरी क्वेश्चन। यहाँ पे भी देखो 0 फोर्स मेंबर क्या रहते हैं, 2 फोर्स मेंबर क्या रहते हैं, देन परफेक्ट इम्परफेक्ट उसका थ्योरी, m = 2j - 3। ओके, परफेक्ट इम्परफेक्ट इसका थ्योरी। तो यूनिट नंबर
यूनिट नंबर 4 में भी थियरी का एक क्वेश्चन पूछा गया है 4 मार्क्स के लिए। सो इसमें क्या क्या पूछेंगे, m इज इक्वल टू 2j माइनस 3, सो परफेक्ट ट्रस्ट, दिस इज कंडीशन फॉर परफेक्ट ट्रस्ट। आपको एक एग्जांपल बताना है, ट्रायंगल, एक सिंपल ट्रायंगल ड्रॉ करो, ट्रायंगल इज बेस्ट एग्जांपल फॉर परफेक्ट ट्रस्ट। 1 2 3 मेंबर है, मेंबर 3 है, जॉइंट भी यहाँ पे 3 है, 1 2 3 3 जॉइंट है। यहाँ पे आपको पुट करना है वैल्यू, आपका आंसर, दोनों आंसर इक्वल आने चाहिए, दिस इज परफेक्ट ट्रस्ट। ओके, परफेक्ट, imperfect and over perfect, m is equal to 2, m is greater than 2j minus 3 and m is less than 2j minus 3, this is over perfect trust and this is imperfect trust। okay, so आपको ये एक्सप्लेन करना है, ये क्वेश्चन जो पूछते हैं परफेक्ट इम्परफेक्ट ट्रस्ट ओवर परफेक्ट ट्रस्ट क्या है, दिस इज फॉर 5 मार्क्स। देखो m is equal to 2j minus 3, इसका थियरी पूछा है, इक्वेशन गिवन है, इसको क्या बोलते हैं, इसको परफेक्ट ट्रस्ट, इम्परफेक्ट ट्रस्ट, ओवर परफेक्ट ट्रस्ट। सेम परफेक्ट, इम्परफेक्ट, ओवर परफेक्ट, देखो सेम क्वेश्चन रिपीट होते चारों पेपर में, देखो सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं यहाँ पे। 2 फोर्स मेंबर क्या रहेगा, 2 फोर्स मेंबर, 2 फोर्स मेंबर। एक क्वेश्चन 0 फोर्स मेंबर क्या रहेगा, 0 फोर्स मेंबर का 2 कंडीशन मैंने आपको बताया था, एक जॉइंट के ऊपर 2 ही फोर्सेस एक्ट होते हैं और दोनों फोर्सेस कोलिनियर नहीं है, सो इट इंडिकेट्स 0 फोर्स मेंबर। और एक जॉइंट है जहाँ पे ओनली 3 फोर्सेस आर एक्टिंग, आउट ऑफ विच 2 आर कोलिनियर, देन थर्ड मेंबर में का जो फोर्स रहता है दैट विल बी 0 फोर्स मेंबर। ओके, सो थ्योरी जो है ये भी अपलोड की है अपने ऐप में, तो आप ऐप में लॉगिन करके देख सकते हो। देन ट्रस, फ्रेम और केबल, अभी मैंने आपको बताया कि मेथड ऑफ सेक्शन से आपको सॉल्व करके देखना है प्रॉब्लम जो आप अटेम्प्ट करने वाले हो, मेथड ऑफ सेक्शन से अटेम्प्ट करेंगे क्योंकि मेथड ऑफ सेक्शन एज कंपेयर टू मेथड ऑफ जॉइंट्स इजी है। देन एक थ्योरी का क्वेश्चन अगर आया तो, देन उसके बाद में केबल और फ्रेम, केबल और फ्रेम, जैसे कि मैंने आपको बताया यूनिट नंबर 3 में रिएक्शन ऑफ बीम्स आपने किया है। रिएक्शन ऑफ बीम्स में क्या है, हम लोग समेशन ऑफ एफ एक्स, समेशन ऑफ एफ वाई एंड समेशन ऑफ मोमेंट, ये 3 इक्विलिब्रियम कंडीशंस यूज करते हैं। ओके, सेम इक्विलिब्रियम कंडीशन मुझे यहाँ पे भी यूज करना है, यहाँ पे भी फर्स्ट स्टेप के लिए यूज करना है, और केबल के लिए भी फर्स्ट स्टेप के लिए मुझे सेम इक्विलिब्रियम कंडीशन यूज करना है टू फाइंड आउट सपोर्ट रिएक्शन। ओके, सो केबल का, फ्रेम का क्या रहेगा, फ्रेम में कोई भी किसी भी टाइप का फ्रेम गिवन अगर आपको रहेगा, सपोज ये फ्रेम मुझे गिवन है एंड दीज आर द फोर्सेस एक्टिंग ऑन फ्रेम, ऐसा कुछ फ्रेम मुझे गिवन है, तो एंटायर फ्रेम के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना है, समेशन ऑफ एफ एक्स एफ वाई मोमेंट अप्लाई करना है। ये यहाँ पे इक्विलिब्रियम कंडीशंस मुझे अप्लाई करके ये सपोर्ट रिएक्शन फाइंड आउट करके लेना है। ओके, सपोर्ट रिएक्शन फाइंड आउट करने के बाद में ये जो फ्रेम है, फ्रेम क्या है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन 1 और 2 मेंबर्स। ओके, सो यहाँ पे कॉम्बिनेशन है, नंबर ऑफ मेंबर्स जो है, नंबर ऑफ मेंबर्स मोर देन 1 मेंबर्स अगर रहेगा तो इट विल बिकम अ फ्रेम। सो जहां पे वो अटैच है वहां से उसको डिटैच करना है। कब डिटैच करना है, पहली इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई करने के बाद में उसको डिटैच करना है। डिटैच करने के बाद में फिर से एक सेपरेट जो मेंबर रहेगा उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, और जहां पे पिन सपोर्ट था, पिन सपोर्ट पे आपको अननोन रिएक्शंस जो रहते हैं अपने हिंज और पिन के लिए 2 अननोन रिएक्शन, वो गिवन फोर्स है और यहाँ का जो रिएक्शन है वो आपको दिखा के फिर से समेशन ऑफ एफ एक्स एफ वाई मोमेंट अप्लाई करना है, आपको अननोन रिएक्शंस फाइंड आउट करने हैं। ओके, डिटरमाइन करने। सो दिस इज फॉर फ्रेम एंड सेम फॉर केबल। ओके, सो केबल के लिए भी फर्स्ट 2 टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं केबल के लिए। केबल के लिए क्या रहेंगे, दोनों सपोर्ट जो रहेंगे केबल के एक सेम लेवल पे रहेंगे, दिस इज अ प्रॉब्लम फॉर केबल। यहाँ पे दोनों सपोर्ट जो है, ये सपोर्ट और ये सपोर्ट दोनों सेम लेवल पे, एक टाइप का प्रॉब्लम आता है। सेकंड प्रॉब्लम कैसा आता है, दोनों जो सपोर्ट्स है वो डिफरेंट लेवल पे रहेंगे। ओके, एक सेम लेवल पे नहीं रहेंगे। 2 टाइप के प्रॉब्लम हमको एग्जाम में पूछते, सपोर्ट्स एट सेम लेवल, सपोर्ट एट डिफरेंट लेवल। ओके, सो 2 ही टाइप के प्रॉब्लम आपको पूछने वाले। तो यहाँ पे केबल में पूछने वाले क्या है आपको, केबल में आपको क्वेश्चंस क्या आता है, फाइंड सपोर्ट रिएक्शन, फाइंड सपोर्ट रिएक्शन, जहां पे आपको इक्विलिब्रियम कंडीशन जो मैंने आपको बताया वही यूज करना है, समेशन ऑफ एफ एक्स 0 एफ वाई 0 एंड मोमेंट 0, सपोर्ट रिएक्शन फाइंड आउट करने के लिए पूछते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या रहता है, फाइंड डीप, दिस वर्टिकल डिस्टेंस इज कॉल्ड एज डीप, फाइंड आउट डीप एट एनी वन पॉइंट। एक पॉइंट का आपको डीप गिवन रहेगा, एक डिस्टेंस, डीप इज नथिंग बट दिस वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम सपोर्ट आपको गिवन रहेगा, दूसरे पॉइंट का सपोज मुझे फाइंड आउट करने के लिए पूछते हैं, सो फाइंड आउट डीप। थर्ड क्वेश्चन क्या आता है, थर्ड क्वेश्चन आता है फाइंड आउट टेंशन इन केबल,
फाइंड आउट टेंशन इन ईच पार्ट ऑफ केबल। तो ये 3 टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछते हैं। ओके, दिस इज फॉर केबल। सो ट्रस फ्रेम केबल, ट्रस फ्रेम केबल एक थियरी का क्वेश्चन, ट्रस फ्रेम और केबल 3 टाइप है। यहाँ पे यूनिट नंबर 4 में 3 टाइप के ही प्रॉब्लम आते हैं, ट्रस फ्रेम और केबल। ट्रस में 2 टाइप है, एक मेथड ऑफ जॉइंट, सेकंड मेथड ऑफ सेक्शन। फ्रेम में मैंने आपको बताया डिटैच करके, पहले सबसे पहले एंटायर फ्रेम के लिए आपको इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई करना है, उसके बाद में डिटैच करना है, डिटैच करने के बाद में सेपरेट एक मेंबर के लिए आपको इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई करना है और अननोन रिएक्शन फाइंड आउट करना है। लास्ट में मैंने आपको बताया केबल, केबल में आपको 3 क्वेश्चन पूछते हैं, डिटरमाइन सपोर्ट रिएक्शन, ओके, रिएक्शंस आपको पूछते हैं, देन टेंशन इन ईच पार्ट ऑफ केबल, देन डीप और सैग डिस्टेंस। ओके, सो यहाँ पे भी 2 टाइप के प्रॉब्लम आएंगे, सपोर्ट एट सेम लेवल, सपोर्ट एट डिफरेंट लेवल। Okay, this is for unit number 4. This will be asked for 17 marks. Okay, 18 और 17। अभी आपको प्रिपरेशन जो करना है एग्जाम के लिए, यूनिट नंबर 3 और 4 परफेक्ट करके रखना है। ओके, यूनिट नंबर 3 और 4 आपको परफेक्ट करना है, जहाँ पे आपको वहाँ पे 18 और 17। ओके, सो 35 मार्क्स आपके यहाँ पे यूनिट नंबर 3 और 4 में कवर होते हैं। ओके, सिर्फ आपको फॉलो करना है। देखिए मैंने जो अभी पैटर्न हम लोगों ने जो यहाँ पे लिखा है, जनवरी, दिसंबर, मार्च और अगस्त 4 पेपर जो है, चारों पेपर का अगर हम लोग एनालिसिस करते हैं, आप लोग देखिए एनालिसिस अगर करते हैं तो सेम क्वेश्चंस रिपीट हो रहे, क्वेश्चन सेम रिपीट हो रहे, आपको वैसे ही क्वेश्चंस एग्जाम में आने वाले हैं। ओके, सो आपको यही पैटर्न आपको फॉलो करना है, इस हिसाब से थोड़ा सा पढ़ाई करके यूनिट नंबर 3 और 4 एकदम परफेक्ट करके रखना है। ओके, चलिए नेक्स्ट यूनिट पे जाते हैं, यूनिट नंबर 5। Now unit number 5 is kinematics of particles. This will be asked for 18 marks. यहाँ पे टाइप्स कितने हैं? यहाँ पे टाइप्स है वेरिएबल एक्सेलरेशन, देन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ओके, वेरिएबल एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, देन मोशन अंडर ग्रेविटी, ओके, प्रोजेक्टाइल एंड नॉर्मल एंड टेंजेंशियल कंपोनेंट। ओके, नॉर्मल एंड टेंजेंशियल कंपोनेंट है, मोशन अंडर ग्रेविटी है, प्रोजेक्टाइल है, वेरिएबल एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अभी यहाँ पे जो 4-5 टाइप्स है, उसमें से कौन से टाइप का प्रॉब्लम कौन सा है ये आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा आप लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। सो उसके लिए ट्रिक क्या है, सबसे पहले अपना वेरिएबल एक्सेलरेशन है। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, जब ये क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन नंबर 5A, ओके, 5A 5B कोई भी रहेगा, तो क्वेश्चन में आपको ऑब्जर्व क्या करना है, ये क्वेश्चन वेरिएबल एक्सेलरेशन का है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का है, ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। सो आपको क्या देखना है, कोई एक इक्वेशन x इज इक्वल टू सपोज 3t क्यूब प्लस 4t, इस टाइप का कुछ इक्वेशन आपको गिवन है क्या, सबसे पहले ये देखना आपको, x का वैल्यू गिवन रहेगा या फिर एक्सेलरेशन का वैल्यू 2t माइनस समथिंग वैल्यूज आपको कुछ गिवन है। सो a का इक्वेशन है, x का इक्वेशन है या v का इक्वेशन है, कुछ तो भी एक इक्वेशन आपको गिवन रहेगा। अगर इस टाइप का इक्वेशन गिवन है सो इट कम्स अंडर वेरिएबल एक्सेलरेशन। ओके, जहां पे अगर किसी क्वेश्चन में it will accelerate uniformly, okay, uniformly accelerate ऐसा अगर वर्ड आता है, या फिर it moves with uniform acceleration इस टाइप का अगर वर्ड आता है, सो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का प्रॉब्लम है। ओके, सो यहाँ पे क्या करना है आपको, फर्स्ट टाइप में वेरिएबल एक्सेलरेशन, 3 टाइप के अगर इक्वेशन कुछ गिवन रहेंगे तो सबसे पहले मुझे सीक्वेंस याद रखना है। सीक्वेंस क्या है, अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट गिवन है, x का वैल्यू इक्वेशन मुझे गिवन है, तो उसको मुझे डिफरेंशिएट करना है टू गेट वेलोसिटी, अगेन डिफरेंशिएट टू गेट एक्सेलरेशन। ओके, इसके एग्जैक्ट अपोजिट, मुझे अगर एक्सेलरेशन का इक्वेशन गिवन है तो मुझे इसको इंटीग्रेट करना है टू गेट वेलोसिटी, अगेन इंटीग्रेट टू गेट डिस्प्लेसमेंट। ओके, अभी यहाँ पे क्या है, ये तो इजी है, सिर्फ आपको डिफरेंशिएट करते जाना है। यहाँ पे क्या है, कोई भी जो इक्वेशन हम लोग इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेट करने के बाद में मुझे एक कांस्टेंट मिलता है, कांस्टेंट जो मिलता है मुझे C1 C2, ये जो कांस्टेंट मिलेगा, ये कांस्टेंट रिमूव करने के लिए आपके जो एग्जांपल जो गिवन रहेगा आपका, उस एग्जांपल में ही कंडीशन गिवन रहेंगे, वो कंडीशन सिर्फ प्रॉपरली आपको यूज करना है टू रिमूव दिस C1 और C2, इतना याद रखो। ओके, आपको सिर्फ वो कंडीशंस यूज करना है टू रिमूव दिस C1 एंड C2। ओके, तो दिस इज योर फर्स्ट टाइप, टाइप नंबर 1 वेरिएबल एक्सेलरेशन, जहां पे मुझे इक्वेशंस गिवन रहेंगे, आइदर डिस्प्लेसमेंट, आइदर वेलोसिटी, आइदर एक्सेलरेशन। ओके, सो बाय यूजिंग दिस सीक्वेंस आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है। सेकंड प्रॉब्लम मैंने आपको बताया, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट है या फिर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऐसा वर्ड अगर आता है तो मुझे वो प्रॉब्लम जो है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का है, ऐसे मैं आइडेंटिफाई करूंगा, और वहां पे मुझे क्या यूज करना है, v इज इक्वल टू u प्लस AT
यस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड v square is equal to u square plus 2as. So these are the three kinematics equations. ये काइनेमेटिक इक्वेशन आपको याद रखना है. काइनेमेटिक इक्वेशन यहाँ पे मुझे यूज करना है टू डिटरमाइन कुछ जो क्वांटिटी मुझे पूछने वाले हैं, फाइंड आउट वेलोसिटी, फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट, जो कुछ भी पूछने वाले हैं. तो उसके लिए मुझे 3 काइनेमेटिक इक्वेशंस यूज करना है. सो प्रॉपरली उसको रीड करना है प्रॉब्लम को, उसमें क्या क्या गिवन है सबसे पहले पुट करो, उसके बाद में 3 इक्वेशन लिखना है आपको, वैल्यूज पुट करना है और फाइंड आउट करना है. ओके, दिस इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. वेरिएबल एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. अभी अगर आप लोग देखते हो वेरिएबल एक्सेलरेशन, वेरिएबल एक्सेलरेशन, वेरिएबल एक्सेलरेशन. ओके, हर एक पेपर में वेरिएबल एक्सेलरेशन का एक एक प्रॉब्लम पूछा गया है. ओके, देन अभी वेरिएबल एक्सेलरेशन हो गया, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो गया. ओके, अभी यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा है, इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है यह है मोशन अंडर ग्रेविटी. अभी देखिए मोशन अंडर ग्रेविटी फिक्स है. मोशन अंडर ग्रेविटी 6 मार्क्स, मोशन अंडर ग्रेविटी 6 मार्क्स, मोशन अंडर ग्रेविटी 6 मार्क्स, मोशन अंडर ग्रेविटी 6 मार्क्स. हर एक पेपर में क्वेश्चन कंपलसरी, कंपलसरी क्वेश्चन हर एक पेपर में आया है मोशन अंडर ग्रेविटी. अभी मोशन अंडर ग्रेविटी मैंने इंपॉर्टेंट क्यों बताया, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये एज कम्पेयर टू, अब ये डिफिकल्ट है ऐसा मैं बोलूँगा नहीं, ये भी ईजी है, लेकिन मोशन अंडर ग्रेविटी जो है ये बहुत ही ईजी टॉपिक है. मोशन अंडर ग्रेविटी, यहाँ पे आपको क्या करना है, अगेन 3 जो मेरे इक्वेशंस है काइनेमेटिक इक्वेशंस, दैट बिकम्स यस इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर. ओके, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gs एंड v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी. तो इंस्टेड ऑफ एक्सेलरेशन हमने क्या यूज किया यहाँ पे, माइनस जी, ग्रेविटेशनल जी का वैल्यू 9.81 यहाँ पे मुझे पुट करना है. ओके, सिर्फ इतना चेंज है आपके काइनेमेटिक इक्वेशन में, यही मुझे यूज करना है. और साइन कन्वेंशंस क्या रहेंगे मेरे, अपवर्ड क्वांटिटीज टेकन एज पॉजिटिव, जो कुछ भी चीज अप साइड में जा रही है उसको हम लोग पॉजिटिव ट्रीट करेंगे. देन जो चीज डाउन साइड में जाने वाली है उसको हम निगेटिव ट्रीट करने वाले. ये मेरे साइन कन्वेंशन है, मैं यहाँ पे साइन कन्वेंशन यूज करने वाले हम, अपवर्ड टेकन एज पॉजिटिव, डाउनवर्ड टेकन एज नेगेटिव. बस 3 काइनेमेटिक इक्वेशंस और यहाँ पे साइन कन्वेंशन, मुझे सिर्फ इतने याद रखना है. ओके, और जितने प्रॉब्लम्स हम लोगों ने ऐप में सॉल्व किए, ओके, उतने प्रॉब्लम सफिशिएंट है. ओके, उसका एक पीडीएफ भी मैंने सेंड किया प्रैक्टिस के लिए, प्रैक्टिस करके देखो, उतने ही प्रॉब्लम सफिशिएंट है, उतना ही अच्छे से करके रखो. मोशन अंडर ग्रेविटी के 6 मार्क्स आपके यहाँ पे फिक्स होते हैं. क्लियर, मोशन अंडर ग्रेविटी. अभी लास्ट में क्या है, सो अगेन इंपॉर्टेंट प्रोजेक्टाइल. ये भी सेम है, ये भी सेम है. कैसे, प्रोजेक्टाइल का है, प्रोजेक्टाइल मोशन और मोशन अंडर ग्रेविटी. प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल. हर एक पेपर में प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन, अब तक के 4 पेपर जितने हुए आपके 2019 पैटर्न के, यहाँ पे हर एक पेपर में प्रोजेक्टाइल का एक प्रॉब्लम पूछा गया है. ओके, अभी प्रोजेक्टाइल का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कैल्सी का यूज कैसे करना है. ओके, प्रोजेक्टाइल में क्या है, जो हॉरिजॉन्टल रेंज है, हॉरिजॉन्टल रेंज एक फार्मूला. ओके, देन मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट इसका एक फार्मूला, एंड टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट. ओके, सो ये 3 फार्मूले बेसिक फार्मूलेज है, 3 फार्मूले आपको सिर्फ याद रखना है. बाय यूजिंग दिस 3 फार्मूलेज डायरेक्टली आपको कुछ वैल्यूज गिवन रहेंगे या फिर कंडीशंस गिवन रहेंगे. हॉरिजॉन्टल रेंज इज 4 टाइम्स मैक्सिमम हाइट, अगर ऐसा इस टाइप का कुछ कंडीशंस गिवन रहेगा या फिर कुछ वैल्यूज गिवन रहेंगे जो आपको डायरेक्टली ये तीनों फार्मूले में पुट करना है और आंसर निकालना है. दिस इज फर्स्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम. प्रोजेक्टाइल का ये फर्स्ट टाइप का प्रॉब्लम यहाँ पे पूछ सकते हैं. ओके, सेकंड टाइप का क्या है, सेकंड टाइप का प्रॉब्लम है मेरा बाय यूजिंग इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, y इज इक्वल टू एक्स tan अल्फा वाला जो अपना है ना ट्रैजेक्टरी का इक्वेशन, -1/2 gx स्क्वायर. तो बाय यूजिंग दिस इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी सेकंड टाइप का प्रॉब्लम यहाँ पे पूछते हैं. ओके, सो सेकंड टाइप के प्रॉब्लम में चांसेस इसके ज्यादा है, सेकंड टाइप के प्रॉब्लम के, x स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा. तो यहाँ पे क्या पूछेंगे, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x, y इज वर्टिकल डिस्टेंस, x इज हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, अल्फा इज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, u इज इनिशियल वेलोसिटी. ओके, यहाँ पे मुझे क्या पूछ सकते हैं, क्या पूछ सकते हैं, बाय यूजिंग इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी. ये सिंगल इक्वेशन यूज करके मुझे क्या पूछ सकते हैं, आइदर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस या फिर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अल्फा या फिर इनिशियल वेलोसिटी. 3 या 4 ही प्रॉब्लम इसके ऊपर तैयार होते हैं. ओके, सो प्रोजेक्टाइल मोशन आइदर ये फाइंड आउट करने के लिए पूछेंगे, या फाइंड आउट करने के लिए पूछेंगे, या फिर ये फाइंड आउट करने के लिए पूछने वाले. सो यहाँ पे मुझे क्या करना है, मैन्युअली सॉल्व करना है क्या, नहीं, मुझे डायरेक्टली कैल्सी का यूज करना है और
मेरा प्रॉब्लम सॉल्व करना है। ओके, सो एकदम सिंपल है, बाय यूजिंग इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी और ये 3 फार्मूली प्रोजेक्टाइल मोशन का प्रॉब्लम आपका सॉल्व होता है। यहाँ पे आपको 6 मार्क्स मिलते हैं। ओके, सो चारों पेपर में देखिए प्रोजेक्टाइल मोशन कंपलसरी आया है, मोशन अंडर ग्रेविटी कंपलसरी आया है। ओके, 6 मार्क्स, 12 मार्क्स, और वेरिएबल एक्सेलरेशन का अगर इक्वेशन आता है तो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नॉर्मल एंड टेंजेंशियल कंपोनेंट 1 2 3 4 चारों क्वेश्चन में पूछा है। अगर नॉर्मल एंड टेंजेंशियल का आता है तो उसके लिए जो फार्मूलाज गिवन है, AT देन AN इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन रो, AT इज इक्वल टू dy by dt एंड टोटल एक्सेलरेशन A इज इक्वल टू अंडर रूट AT स्क्वायर प्लस AN स्क्वायर। और उसके बाद में जो काइनेमेटिक इक्वेशन हम लोग यूज करने वाले हैं, V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2A, यहाँ पे जो A यूज करने वाले हैं वो हम AT यूज करते हैं। ओके, V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS। तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन यूज करने वाले ऑलवेज यूज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, जैसे कि हमने बताया है कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हमें यूज करना है। सो बाय यूजिंग 3 to 4 फार्मूलेज है, इतना आपको याद रखना है टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम। ओके, प्रॉब्लम आपको रीड करना है, उसमें गिवन क्या क्या है आपको लिखना है, और जो गिवन है सिर्फ फार्मूले में आपको पुट करके प्रॉब्लम सॉल्व करना है। सो दिस इज फॉर यूनिट नंबर 5, वेरिएबल एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, मोशन अंडर ग्रेविटी, प्रोजेक्टाइल मोशन, एंड लास्ट वन इज नॉर्मल एंड टेंजेंशियल कंपोनेंट। ये भी सॉल्व कर सकते हो इसको, और ये भी सॉल्व कर सकते हो। ओके, जो इजी लगेगा आपको उस क्वेश्चन के लिए आपको जाना है। ओके, सो यहाँ पे आपके 18 मार्क्स कवर होते हैं। सपोज कोई एक आधा प्रॉब्लम डिफिकल्ट आता है दोनों बिट में, तो मिनिमम 12 मार्क्स तो भी आपको मिलने वाले हैं। ओके, मोशन अंडर ग्रेविटी एंड प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए देखते हैं लास्ट यूनिट। लास्ट यूनिट इज यूनिट नंबर 6, काइनेटिक्स ऑफ पार्टिकल। दिस विल बी आस्क्ड फॉर 17 मार्क्स। नाउ फॉर काइनेटिक्स ऑफ पार्टिकल, यहाँ पे 2-3 बीट जो है एकदम सिंपल है। ओके, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ओके, MAUA जो अपना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, यूज करके आपको कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का प्रॉब्लम एक सॉल्व करना है। अभी देखिए सीक्वेंस क्या रहता है, क्वेश्चन नंबर 7 ABC में क्या है, अभी इस पेपर में नॉर्मल एंड टेंजेंशियल का कंपोनेंट का एक प्रॉब्लम यहाँ पे आया था। ABC में सीक्वेंस क्या रहता है, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, डीएलेम्बर्ट्स प्रिंसिपल, देन कोएफिशिएंट ऑफ रेस्ट्रिक्शन। सो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्ट्रिक्शन का फार्मूला क्या है, E इज इक्वल टू अंडर रूट H2 अपॉन H1। बाय यूजिंग सिंपल फार्मूला एक प्रॉब्लम पूछ सकते हैं, या फिर कॉम्बिनेशन। ओके, सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्ट्रिक्शन का कॉम्बिनेशन करके आपको वेलोसिटीज फाइंड आउट करने के लिए पूछते हैं एग्जाम में। सो सीक्वेंस देखिए, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, डीएलेम्बर्ट्स प्रिंसिपल, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्ट्रिक्शन। सेम है, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्ट्रिक्शन, डीएलेम्बर्ट्स प्रिंसिपल, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ओके, चारों पेपर में वर्क एनर्जी प्रिंसिपल कंपलसरी आया है और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कंपलसरी आया है। ओके, 6 और 6 12 मार्क्स यहाँ पे आपके कंपलसरी आपको मिलने वाले, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, ये तो कंपलसरी आता है। ओके, अभी डीएलेम्बर्ट्स प्रिंसिपल जो है, डीएलेम्बर्ट्स प्रिंसिपल में अगर इस टाइप की बॉडी के प्रॉब्लम अगर आते हैं, ओके, सो आपको डीएलेम्बर्ट्स फोर्स एग्जैक्टली अपोजिट अप्लाई करना है। ओके, मोशन के अपोजिट F इज इक्वल टू में फोर्स अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद में जो स्ट्रेटेजी हम लोगों ने फ्रिक्शन चैप्टर में सीखी थी, ओके, आपको सबसे पहले उस बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना है। ओके, फ्री बॉडी डायग्राम, जिस साइड में मोशन रहेगा उसके एग्जैक्ट अपोजिट फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई होता है, कॉन्टैक्ट रिएक्शन अप्लाई होती है, वेट जो रहेगा डाउनवर्ड एक्ट होगा, कोई फोर्स अगर है तो उसको इंक्लाइन फोर्स है तो उसको रिजॉल्व करना है कंपोनेंट में, देन अप्लाई करना है आपको इक्विलिब्रियम कंडीशन, समेशन ऑफ Fx 0, समेशन ऑफ Fy इक्वल टू 0। एकदम सिंपल टाइप का। अगर हॉरिजॉन्टल फ्लोर पे एक बॉक्स का प्रॉब्लम मुझे आता है, सो बाय यूजिंग डीएलेम्बर्ट्स प्रिंसिपल हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड क्या है, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। सो वर्क डन फ्रॉम पोजीशन 1 to 2 इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी 2 माइनस काइनेटिक एनर्जी 1। सिंपल फार्मूला वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। सबसे पहला टाइप क्या रहेगा अपना वर्क एनर्जी प्रिंसिपल में, वर्क डन फ्रॉम पॉइंट 1 to 2 इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी 2 माइनस काइनेटिक एनर्जी 1। सो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हमें पता है हाफ एम वी स्क्वायर। ओके, सेम हाफ एम वी स्क्वायर V1 V2, और वर्क डन फ्रॉम पोजीशन 1 to 2, ये इंपॉर्टेंट है। तो आपको ऑब्जर्व करना है जो प्रॉब्लम गिवन है उस प्रॉब्लम में वर्क डन किस टाइप से हुआ है। ओके, सो वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स है, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स है, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स है, या फिर वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स है। ये आपको रीड करना है प्रॉब्लम में केयरफुली। सो चारों में से कुछ किस टाइप का वर्क डन वहाँ पे हो रहा है वो आपको ऑब्जर्व करना है, और वो फार्मूला यूज करके आपको ये साइड में फार्मूला पुट करना है।
ओके, काइनेटिक एनर्जी 2 माइनस काइनेटिक एनर्जी 1, आपको जो गिवन रहेगा वेलोसिटी वगैरह फाइंड आउट करने के लिए पूछा है तो आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो। सो दिस इज वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। डी एलम्बर्ट्स के लिए मैंने बताया आपको अप्लाई करना है डी एलम्बर्ट्स फोर्स एग्जैक्ट अपोजिट टू दैट मोशन और एक्सेलरेशन। देन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, एम ए यू ए प्लस एम ए यू बी जो फार्मूला रहेगा अपना लॉ ऑफ कंजर्वेशन, और उसका कॉम्बिनेशन विथ कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, उस टाइप का एक प्रॉब्लम। और सिंपल एक कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के ऊपर बाय यूजिंग E इज इक्वल टू अंडर रूट H2 अपॉन H1 बाय यूजिंग दैट सिंपल फार्मूला, एक उस टाइप का भी प्रॉब्लम 4 मार्क्स 5 मार्क्स के लिए पूछ सकते हैं। ओके, दिस इज ऑल अबाउट यूनिट नंबर 6। सो बाय यूजिंग दिस स्ट्रैटेजी, देखो हर एक पेपर में सेम टाइप के क्वेश्चंस रिपीट हुए, सिर्फ क्या होता है प्रॉब्लम का जो पूछने का तरीका है वो थोड़ा सा चेंज रहता है, बाकी बेसिक जो है बेसिक सब सेम ही रहेगा। जैसे हम लोगों के वीडियो में है, अपने ऐप में जो वीडियोस अपलोड किए उस वीडियो में जैसे बेसिक पढ़ा है सेम बेसिक जो है वो यहाँ पे यूज होने वाला है, सिर्फ प्रॉब्लम पूछने का जो तरीका है थोड़ा सा चेंज करके देते हैं। तो उसमें बेसिक कैसे लगाना है ये थोड़ा सा आपको करते आना चाहिए, ठीक है। सो सब कुछ जो है अभी रिमेनिंग ये जो 4 पेपर्स है, इन 4 पेपर के जो क्वेश्चंस है, ओके, सॉल्यूशन जो है ये हम लोग ऐप में अपलोड करने वाले हैं, ओके, बहुत जल्दी अपलोड होंगे। सो बाय यूजिंग दिस स्ट्रैटेजी, ये जो स्ट्रैटेजी मैंने आज आपको बताया है, बाय एनालाइजिंग जो 4 पेपर्स है, प्रीवियस पेपर जो आपके हुए वो 4 पेपर का एनालिसिस करके अभी जो हम लोगों ने देखा, अगर आप इस हिसाब से पढ़ाई करते हो तो डेफिनेटली आपका पेपर स्कोर होगा। ओके, सो आई होप बाय यूजिंग दिस स्ट्रैटेजी आप लोग अच्छे से स्कोर करोगे एग्जाम। ओके, सो बेस्ट लक फॉर योर एग्जाम। थैंक यू सो मच।